हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 2 में रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम समझेंगे मेनली रिलेशन का मीनिंग क्या होता है। फंक्शन हम लोग आगे एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज हम रिलेशन का मतलब समझेंगे। सो रिलेशन ये NCERT की बुक है। रिलेशन है कंसीडर द टू सेट्स P A B C एंड क्याऊ अली भानु बिनॉय चंद्रा एंड दिव्या। तो देखो रिलेशन हम लोगों को अगर हम देखा जाए, हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने जनरल लाइफ में रिलेशन से क्या समझते हैं हम लोग, मतलब रिलेशन होता है दो लोगों के बीच में रिलेशन, दो लोगों के बीच में पढ़ते हैं। तो इसने एक सेट ले लिया P A B C, एक ले लिया इन पर्सनस का सेट। देखो यहाँ बनाया भी हो, P में ले लिए A B C और यहाँ पर अली भानु बिनॉय चंद्रा और दिव्या। इसका इससे रिलेशन बना दिया। रिलेशन में क्या रखा, जैसे P एंड Q हैज़ 15 ऑर्डर्ड पेयर विच कैन बी लिस्टेड एज P क्रॉस Q। P में कितने एलिमेंट हैं 3 और Q में कितने हैं 5। तो 3 यहाँ से 5 यहाँ से, 3 × 5 तो कितने हो जाएंगे 15 हम बना सकते हैं इसके पेयरिंग। फिर A का अली के साथ, फिर A का भानु के साथ, A का बिनॉय के साथ, A का चंद्रा के साथ, A का दिव्या के साथ, ऐसी B की सबके साथ बारी आएगी तो हमारे पास 15 बन जाएंगे। ठीक है, एक तो ये रिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है। एलिमेंट्स में इतना NCERT में इतना खास दिया नहीं हुआ है, बस ये यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। बीच में एग्जांपल्स हैं। सो अगर आप अच्छे से और डिस्कस करना चाहते हैं तो हम लोग एलिमेंट्स की बुक्स में से भी अब डिस्कस करते हैं। इसमें और भी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। तो एलिमेंट्स में है ये रिलेशन है यही। द वर्ड रिलेशन इज़ अ लिटरल सेंस इंडिकेट अ फैमिली टाई बिटवीन टू पर्सन। यहीं से मतलब बेसिकली डेफिनेशन यहीं से क्लियर होती है कि रिलेशन का लिटरल सेंस इंडिकेट क्या करता है, फैमिली टाई बिटवीन टू पर्सनस, दो जो पर्सनस हैं उनके बीच में रिश्ता टाई करता है। इफ़ वी आर कंसीडरिंग a set of person, then there are many types of family relationship that may or may not hold between two person such as father, mother और brother। क्या कह रहे हैं कि इफ़ वी आर कंसीडरिंग ए सेट ऑफ पर्सन, हम कंसीडर करते हैं, देन देयर आर मैनी रिलेशन, इसमें बहुत सारे रिलेशंस होंगे दैट मे एंड मे नॉट होल्ड बिटवीन टू पर्सन, कि वो दो और दो लोगों में मतलब दोनों में आपस में फादर का रिलेशन, मदर और ब्रदर का रिलेशन फॉलो हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे हम लेके देखते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर इसने क्या लिया, एक सेट लिया, रिलेशन समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सेट बना दिया A और यहाँ पे ले लिया B। एग्जांपल में जैसे बोला था आशा, राम और हरी A में ले लिए और B में हमने ले लिए सुभाष, श्याम और कृष्ण। तो यहाँ लिख लिया सुभाष, श्याम और कृष्ण। आगे कह रहे हैं देन देयर इज़ अ रिलेशन इज़ अ चाइल्ड बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। इनमें क्या है, चाइल्ड का रिलेशन है, ऐसे चाइल्ड का इनमें रिलेशन है। आगे कह रहे हैं बिटवीन ए इफ़ वी एग्री टू राइट फॉर इट्स इज चाइल्ड ऑफ, देन अबव रिलेशन कैन बी रिटन एज। अबव रिलेशन को कैसे लिखेगा, आशा आर सुभाष। आशा का रिलेशन आर मतलब यहाँ पे रिलेशन से है कि आशा का रिलेशन से सुभाष से, किसका, चिल्ड्रन का, इसका इससे है। उसके बाद है राम का है श्याम के साथ, राम का है श्याम के साथ, और उसके बाद है हरि का है कृष्ण के साथ, हरि का है कृष्ण के साथ। तो उसने लिख दिया आर में आशा का सुभाष के साथ, राम का श्याम के साथ, हरि का कृष्ण के साथ। और आर को कैसे डिफाइन किया रिलेशन को, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे x, y। x होगा आगे वाला जिसमें ये हमने A वाले एलिमेंट लिए बच्चे, और y होंगे जो इनके फादर हैं। ठीक है, तो उसने लिख दिया सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B एंड x आर y का मतलब है कि x का रिलेशन y के साथ है। रिलेशन मतलब जो r हमने डिफाइंड किया, r मतलब ये जो चाइल्ड का रिलेशन है ये। ठीक है, तो आगे अब ये मेन बात समझने वाली जो ऊपर से आई है, दस द रिलेशन इज़ ए चाइल्ड ऑफ फ्रॉम सेट A टू B गिव्स द राइज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B सच दैट x, y बिलोंग्स टू R इफ़ एंड ओनली इफ़ x R y। इस लाइन का मतलब ये है कि जो रिलेशन है चाइल्ड का वो क्या है, राइज करता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। अब R देखो, R में क्या है, आशा का सुभाष के साथ जाएगा, आर वाली है क्योंकि इनमें रिलेशन है, आशा सुभाष का ही रिलेशन है चाइल्ड का। तो और उसके बाद ने बोला राम और श्याम का रिलेशन है चाइल्ड का है, और उसके बाद है हरि और
कृष्ण का है। लेकिन अब देखो ये तो सारे आर में आएंगे, लेकिन अगर आपसे कोई ए क्रॉस बी बोलेगा तो ए क्रॉस बी आप क्या कहोगे, ये 3 एलिमेंट है, यहाँ 3 है, 3 इंटू 3 आप लोग 9 एलिमेंट बनाओगे। 9 कैसे बनाओगे, पहले आप बनाओगे यहाँ से आशा का पहले तीनों के साथ, सुभाष के साथ भी, आशा का श्याम के साथ भी, और आशा का कृष्ण के साथ भी। ऐसे आप 3 और बनाओगे, फिर राम का तीनों के साथ, और फिर हरि का इन तीनों के साथ। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, और ये हमारे पास आर है। तो आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तब हम उसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन फॉर्म करेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, रिलेशन। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास काम की, इसको बोलते हैं रिलेशन। तो डिफिनेशन आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी ले ली हम लोगों ने। देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसको आर को रिलेशन हम तब कहेंगे जब इसका सबसेट होगा। दस आर इज़ अ रिलेशन ऑफ ए टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। आर को कभी भी आपको रिलेशन प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे दे रखा है वही बात, इफ़ आर इज़ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन ए कोमा बी आर में जाएगा। अगर आर रिलेशन है ये ए से कहाँ तक बी का, तो जो उसका ऑर्डर्ड पेयर है वो कहाँ जाएगा, आर में जाएगा। मतलब पेयरिंग बना के, पेयरिंग का मतलब जैसे आशा और सुभाष है तो इनका पेयर कहाँ जाएगा, आर में जाएगा। आर मतलब चाइल्ड का रिलेशन है। देन वी राइट ए आर बी, आपको लिखना ऐसे है ए आर बी, एंड वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए इज़ रिलेटेड टू बी। जैसे यहाँ पर मान लो आशा है, यहाँ पे सुभाष है, तो आशा रिलेट करती है सुभाष से, कैसे, आर से। आर मतलब चाइल्ड के रिलेशन से। और अगर ये नॉट बिलोंग करेगी तो इनमें आपस में रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेट भी नहीं होंगे। एग्जाम्पल और ज़्यादा क्लियर करेगा हम लोगों को कैसे। एन एक सेट नेचुरल नंबर का ले लिया, कंसीडर द रिलेशन हैज़ ए क्यूब फ्रॉम एन टू एन। अब ये समझते हैं, जैसे एक सेट एन एरिया, एन टू एन का मतलब है ये भी एन, यहाँ पे भी एन मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सोन ले लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलते जाएंगे। और इसने बोला आगे इसमें रिलेशन डिफाइन कर दो क्यूब का, क्यूब लिखा हुआ है। क्यूब मतलब ये कि 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब आगे जाएगा 27 कहीं, तो ऐसे जाएंगे। तो आगे इसने लिखा है 1 हैज़ क्यूब 1, 2 हैज़ क्यूब 8, राइटिंग आर इन द प्लेस ऑफ क्यूब एज वी गेट। देखो आर लिखेंगे, 1 का 1 से क्या है क्यूब का रिलेशन, 2 का 8 से क्या है क्यूब का रिलेशन, 3 का 27, 4 का 64। तो हम उसको पेयर में कैसे लिखेंगे 1 1 2 8 3 27 4 64। और अगर रिलेशन को फॉर्म आउट करना हुआ, इसको लिखना हुआ, तो x कोमा y, जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं कि सेट के फॉर्म में लिखना। x नेचुरल नंबर से है, y भी नेचुरल नंबर से है, और उसमें रिलेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आगे हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं रिलेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। जैसे अभी हमने पढ़ा, देखो जैसे अगर हमने ये पढ़ा, ये वाली पेज पढ़ी है ना, अगर ये हो तो रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और ये हो तो सेट बिल्डर फॉर्म। आगे डीप में और भी क्लियर करते हैं। देखो, इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू अ गिवन रीजन। जैसे मान लो एक सेट ये रहा, ए 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी हुई है, बी है 1 से लेकर 30 तक। आर इज अ रिलेशन हैज़ इट्स स्केयर, स्केयर का रिलेशन मतलब 1 का स्केयर क्या होगा 1, ये लिखा हो, 2 का क्या होगा 4, 3 का, ऐसे सबके स्केयर लिख दिए। तो ऐसे फॉर्म करना तो हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर हम इसे रिलेशन में लिख देंगे ऐसे बना के, जो ऐसे प्रॉपर्टी बना के लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। नीचे क्लियर करेगा, इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, देखो वही प्रॉपर्टी बना के लिखा हुआ ना कि एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स करता है ए से, वाई करता है बी से। एक्स पेयर होगा, एक्स करेगा ए से या आगे ए से, वाई करेगा बी से, एंड एक्स एंड वाई के बीच में प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखो लिख रखा है वेयर द ब्लैंक, दिस ब्लैंक इज रिप्लेस्ड बाय द रूल विच एसोसिएट एक्स एंड वाई। जो भी रूल लगाना है आप लगा सकते हो। अब एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल क्या है, ए है 1 2 3 4 5, बी क्या ले लिया 3 5 6 7, और रिलेशन लगा दिया 1 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ। क्या रिलेशन हो सकता है ये, कोई बता सकता है? रिलेशन सोचो पहले क्या बनेगा इसके साथ रिलेशन। बी ऐसा क्या है, 1 और 3 में भी वही क्या सेम चीज़ है जो 3 और 5 में है, 4 और 6 में है, 5 और 7, 2 का गैप नज़र आ रहा होगा, आ रहा है। तो हमने देखा आर एक्स कोमा वाई, एक्स ए से है, वाई बी से है, और एक्स क्या है 2 लेस देन वाई।
x क्या है 2 क्या है लेस देन है y से। क्लियर हो गया होगा। आगे एरो डायग्राम नाम से क्लियर हो रहा है, एरो है तो हम यहाँ पे इसको एरो से 2 साइड बना के एरो लगाते हैं तो उसको एरो डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज जो हम लोग यहाँ पर जैसे ये चीज़ समझने वाली है, अच्छे समझ लीजिए। डोमेन, रेंज और एक आपको चीज़ यहाँ पर और बता देंगे, कोडोमेन भी बता देंगे। देखो डोमेन और कोडोमेन थोड़ी इजी है। ये मान लो सेट है ए, ठीक है, ए सेट को बोलते हैं हम डोमेन, इजी, ये तो डोमेन हो गया। जो बी सेट है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ये भी क्लियर हो गया। अब रेंज क्या है, रेंज में हम लोग कौन से एलिमेंट डालेंगे पढ़ लेते हैं सारा, तब और ज़्यादा क्लियर होगा। लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स ले लिए, ए ये ले लिया और बी ऐसा ले लिया, ठीक है। एंड आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर हमने एक रिलेशन भी ले लिया, बीच में रिलेशन रख दिया कोई भी, इनके अंदर मान लो क्यूब का, स्केयर का, चाइल्ड का, किसी का भी रिलेशन रख दिया। देन द डोमेन द रिलेशन आर इज़ अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। आपने अगर मान लो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, मान लो मैंने क्यूब का लिखा है, 1 का क्यूब है 1, क्यूब का रिलेशन रख दिया, 2 का क्यूब है 8, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, मतलब यहाँ के भी नेचुरल नंबर है, यहाँ के भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। और 3 का जा रहा है 27, ऐसी 4 का 64 आगे। तो इधर देखो, जब ये चीज़ होगी इसको तो हम डोमेन बोलेंगे पूरी को, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है। तो अब जो ये पेयर होते हैं, मान लो ये आगे वाले और ये पीछे वाले, ये तो सारे हमारे पास आ गए डोमेन में, और जो ये पीछे बचे देखो यहाँ पे 1 है, 8 है, 27, ये सारे आते हैं रेंज में। अब दोनों में, इसमें कोडोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है, कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स आएंगे पीछे वाले 1 2 3 4 अप टू 7 पूरा नेचुरल नंबर, लेकिन कोडोमेन में तो आएंगे, लेकिन इमेजेस में क्या आएंगे, जब ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर में जो ये आगे वाला होगा इसको हम बोलेंगे डोमेन, ये सारी आगे वाली को, पीछे वाली बोलेंगे रेंज। ध्यान से फिर समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पेयर दे रखे हो ऐसे पेयर, ऐसे 1 3 3 5, तो आगे वाले को आपको डोमेन बोलना है, पीछे वाले को रेंज बोलना है। तो कई बार कोडोमेन पूछ लेता है आपसे, तो कोडोमेन में आप ऐसे करोगे, जब भी ये हम पेयर बनाएंगे ऐसे, आगे वाला तो डोमेन ही होता है, पीछे वाले जो ये सारे के सारे एलिमेंट बिना जिसमें लिस्ट ये जो एरो नहीं लगे हुए बचे हुए एलिमेंट्स पे, सारा का सारा हमारे पास कोडोमेन में आएगा। ध्यान रखना है, कभी भी हम पेयरिंग बना रहे हैं, इसको डोमेन, इसको कोडोमेन, मान लो ये लगा हुआ है 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ लगा हुआ है, क्यूब का रिलेशन 2 का 8 के साथ, 2 का 8 के साथ, 3 का 27, ऐसे आगे चल रहे हैं। तो ये पीछे वाले जो एलिमेंट है ना, ये वाले ये सारे इमेजेस में जाएंगे हमारे पास, ठीक है। आगे है डोमेन होगी, ये देखो डोमेन ऑफ आर, ए एलिमेंट्स वाली, रेंज हो जाएगी जो पीछे से लगेंगे, डोमेन वाले एलिमेंट एक्स में आते हैं, रेंज वाले आते हैं वाई में। डोमेन कह सकते हैं एक तरह से इनपुट है, रेंज उसकी आउटपुट है, ठीक है। डोमेन अंदर जाती है, रेंज बाहर। उसके बाद है क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व दैट द डोमेन आर इज़ द सबसेट ऑफ ए एंड रेंज ऑफ आर इज़ द सबसेट ऑफ बी। कह रहा है कि जो डोमेन है आर की सबसेट होती है ए की, जो डोमेन है ये डोमेन आर की क्या है, सबसेट है, इसकी सबसेट है। और कहता है जो ये वो है रेंज है वो सबसेट है किसका, बी का। ये ए है, ये बी, रेंज इसका क्या होता है, सबसेट होता है। बी को कह सकते हो आप कोडोमेन, ए को कह सकते हो आप डोमेन, ये कोडोमेन होता है। आगे है इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन बी इज़ कॉल्ड द कोडोमेन। देखो बी को क्या कहते हैं हम यहाँ पे, कोडोमेन। ये आगे अगर मान लो ए है, ये बी है, तो बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन, ए को बोलते हैं डोमेन। लेकिन जो इनके पेयरिंग बनेंगे, जिसके ऊपर पेयर जाएगा, जैसे ये सारे हमारे पास रेंज में आएंगे। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करना है तो एक एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, ये खुद अपने आप स्टडी करेंगे। एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं ये वाला, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, ए लिया 1 2 3 7 9, तो लिख दिया मैंने 1 2 3 7 9। बी लिखा, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, 2 3 6 8, ठीक है। तो आर रिलेशन लगाया, कह रहा है 1 का 2 के साथ लगाओ, लगा दिया, 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 7 का 6 के साथ। देन डोमेन देखो, डोमेन क्या है, डोमेन है हमारे पास 1 2 3
7। रेंज है हमारे पास 2 3 6, कोडोमेन है 2 3 6 8। सारे के सारे ये एलिमेंट पीछे वाले पूरे के पूरे कोडोमेन में जाएंगे हमारे पास।